ओवैसी को कौन मारना चाहता है? किसने दी असदुद्दीन ओवैसी को जान से मारने की धमकी? ओवैसी को धमकी का क्या है गाजीपुर कनेक्शन? कुछ दिन पहले ही ओवैसी ने मुख्तार के परिवार से मुलाकात की थी। इस मुलाकात के साथ ही ओवैसी ने जेल में मौत पर सवाल उठाकर मुस्लिम एकजुटता का संदेश जारी कर दिया। गाजीपुर लौटने के बाद अब खुद ओवैसी को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। इन धमकियों के सहारे ओवैसी मंच से नाम लिए बिना ही अतीक से लेकर मुख्तार तक हुई मौतों का जिक्र कर रहे हैं। दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे, या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे, और हशर के मैदान अपने माँ बाप को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसी के साथ ही उन्होंने धमकी देने वालों को भी खुली चुनौती दे दी है। अब देखिए जरा ओवैसी को आखिर क्यों धमकी दी गई, क्या कह रहे हैं वो, वजह बता रहे हैं। 28 मार्च को मुख्तार अंसारी की जेल में मौत हुई। मुख्तार की मौत के बाद ओवैसी उनके परिवार से मिलने पहुंचे थे, तस्वीर मैंने आपको दिखाई, और उनकी और परिवार की यह मुलाकात लंबी चली, कई घंटों तक चली। ओवैसी ने रोजे के लिए सहरी भी अंसारी परिवार के घर में ही की, देर रात तक रुके। अब ओवैसी ने दावा किया है कि इसी वजह से उनको यह धमकी मिल रही है। कहना है मुख्तार के घर जाने की वजह से धमकी दी जा रही है। 5 मार्च यानी कल उन्होंने धमकी का यह आरोप लगाया, और उनका कहना है सोशल मीडिया पर धमकियां दी जा रही हैं। अनजान पतों से धमकी भरे खत और लेटर आ रहे हैं। विदेशों से भी धमकी के कॉल्स आ रहे हैं ओवैसी को, और उन्होंने खुलासा हैदराबाद में एक जनसभा के दौरान किया है। इससे पहले 2022 में ओवैसी पर जानलेवा हमला हो चुका है। यूपी चुनाव में जनसभा से लौटते वक्त ओवैसी पर गोलियां चली थी। इसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें Z+ कैटेगरी की सुरक्षा दी थी। फिलहाल ओवैसी ने धमकी देने वालों को मंच से चुनौती दी है। क्या कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी? वो कह रहे हैं मैं मुर्गी का बच्चा नहीं हूं, सुनिए। और मैं इन शैतानी ताकतों से कह रहा हूं जो बोले मार देंगे, एक बात याद रखो, मैं कोई मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। एक बात याद रखो, मुर्गी का बच्चा नहीं हूं। बात के हालात तुम जानो। फिर मैं इतना आसानी से जाने वाला नहीं हूं, पीठ नहीं दिखाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम क्या, तुम्हारे बाप भी आ जाएंगे तो सामने ठहरूंगा मैं इंशाअल्लाह ताला। मगर याद रखो, मोमिन फना नहीं होता। मोमिन फना नहीं होता। अब कैसे नहीं होता? मौत क्या है? जिंदगी और मौत हकीकत है ना। अरे याद रखो, दुनिया में रहेंगे तो गाजियों की तरह रहेंगे, या फिर मौत आएगी तो शहादत को पसंद करेंगे, और हशर के मैदान अपने माँ बाप को शर्मिंदा होने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम फना हो जाओगे, हम फना नहीं होंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम्हारी नस्लें फना हो जाएंगे, हम फना नहीं होंगे। हम एक घर से दूसरे घर को मुंतखब। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद से चुनाव लड़ रहे हैं, और हैदराबाद से ओवैसी को हराने के लिए बीजेपी ने मैदान में उतारा है माधवी लता को। कल माधवी लता के बारे में आपको मैंने बताया था। हमारे साथ माधवी लता जुड़ रही हैं, उन्हीं से सवाल लेंगे। माधवी लता जी, असदुद्दीन ओवैसी को शिकस्त देने के लिए आपको बीजेपी ने हैदराबाद से उतारा।